संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। मन को न तोयो तो का तोयो बनिया, मन को न तोयो तो का तोयो बनिया। परम संत कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया सब जो है लेन देन का यानी सौदा और व्यापार का स्थान है। बनिया उसका नाम है जो अपने काम बनाने वाला या जिसका काम बन गया उसका नाम बनिया। बन गया जिसका उसका नाम बनिया। जो बनिया अपने मन को नहीं तोला तो दुनिया को तोल के क्या करेगा। पहले अपने ही मन कहाँ है, तो किस जगह में बैठा हुआ है, उसको किस चीज से तोला जाए, उसको वजन कौन से लगते हैं, वो किस तरह तोला जाता है, ये जब तक न समझे तब तक ये बनिया काहेगा। ये काहे की पूंजी काहे का सौदा, काहे की कैल दुकनिया। अब इस मन रूपी वस्तु को तोलने के लिए वो सामान कौन कौन से चाहिए। काहे की पूंजी, पूंजी नाम कहते द्रव्य को। और किस तरह का सौदा, कौन सा व्यापार, उस पूंजी से कौन सा व्यापार करना चाहिए और कौन से दुकान में जो है वो लगाना चाहिए। ये जब तक मालूम न हो तब तक दुनिया का हिसाब लगावे तो क्या होता। कोई मंगल को गया, कोई चंद्र को गया और आप सोनापुर में गया। और काहे की पूंजी काहे का सौदा, काहे की कैल दुकनिया। काहे की डांडी काहे का पलरा, काहे का मारो तनिया। अब जो है वो मन किसमें रख के तोला जाता है, यानी तराजू। तराजू के दोनों तरफ जो रहते हैं उसको पलरा कहते हैं। वो काहे के पलरे हैं और उसकी डांडी कौन सी है, किस तरह जो है पसंगा या टेनिया मारा जाता है, ये जब तक जो है तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक तू बनिया भी नहीं, ना तेरा काम बढ़ने वाला भी नहीं। नहीं, कर्म की पूंजी धर्म का सौदा, चित्त की कैल दुकनिया। क्या पिछले कोट्यावधि जन्मों का पुण्याई से एक तेरे को मनुष्य शरीर रूपी अमूल्य द्रव्य का स्थान मिला हुआ, द्रव्य मिला हुआ, और धर्म का सौदा। तो इस मनुष्य शरीर से उस मालिक का नाम स्मरण, भजन, बंदगी
और सदोदित जो सारे जगत को या सब जो है सामग्री का जो आधारभूत जो है स्थायी शक्ति का जो है अहोरात्र चिंतन करना और चित्त उसमें लगाना, उसी का नाम सच्चा सौदा है। ये व्यापार कर लो तो वो सच्चा बनिया। उस नाम से चित्त अलग न हो वो व्यापारी खरा है। और कर्म की पूंजी धर्म का सौदा, चित्त की कैल दुकनिया। क्या अपना चित्त उस नाम के साथ लगाना, ये दुकान लगा लो जी। यातन के जो डांडी पलरा, प्रेम की मारे तेनिया। क्या इस शरीर का ही डांडी और पलरा बना लो और दोनों नेत्र के मध्य भाग में चित्त को स्थिर करे। वहां से चित्त थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तब जो है कमी ज्यादा जो है बेचा गया समझो। क्या हमारे जो है ये बनिया दुकानदार जो होते हैं, वजन के तरफ उठा देना, माल के तरफ दबा देना, ले चल तोल के डाल देना। इसी तरह दुनिया का ख्याल लेके हम चित्त को वहां ठहराएंगे, दुनिया का वजन ज्यादा होएगा, वहां से जो है मन सटक जाएगा। ये भजन क्या करेगा? बाल बच्चे स्त्री भोग वगैरह सामग्री मांगते हुए हम उस जगह में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे, मन वहां नहीं रहेगा, सटक जाएगा। इसका तोलना क्या हुआ? और यातन के जो डांडी पलरा, प्रेम की मारे तेनिया। क्या वहां जो है प्रेम और प्यार से चित्त को स्थिर करें, तब ऊपर की जो है प्यार शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। वो प्रेम का दरवाजा है जी। काया नगर के हाथ मेरे, ऊंची कैल दुकनिया। क्या इस काया रूपी नगर में ऊंचे स्थान में जो है दुकान कर, यानी क्या दोनों नेत्र के मध्य भाग में अहोरात्र अपने ख्याल को ऊंचा रख, निचले इंद्रियों की तरफ न रख, तब तुम्हारा दुकान फायदे में रहेगा। और भोगों में आसक्त हुआ, काम क्रोधों में अहोरात्र कुत्ते के जैसा भड़का और जाके आंख बंद करके बैठ भी गया तो क्या होता है? वही आ जाएंगे। और क्या बुरे ख्यालात जो होंगे उस टाइम में वो कहाँ रहेंगे? तुम्हारे अंदर तो रहेंगे, वो सामने आके खड़ा हो जाएंगे। उन्होंने छोड़े तब तुमको आगे जाने को मिलेगा, वही घिसट के नीचे लाएंगे तो फिर तुम कैसा जाओगे? काया नगर के हाथ मेरे, ऊंची कैल दुकनिया। कैसन तोरी सोठ और आदि, कैसन तोरी धनिया। क्या कैसा तेरा जो है सौंठ और अदरक आदि, और कैसा तेरा धनिया जी। पकड़ पे है बाजार के बाहर, फेंक दे है तोरी दुकनिया। जब जो है तेरा माल खराब हो, उसके अंदर में दुनियाई ख्यालात भरे होंगे, बाहर से ये भक्त बनता हो, अंदर सब जो है वही कचरा भरा हुआ है, तो वो दुकानदार जो है तेरे को उस बाजार में रहने नहीं देंगे, हकाल दे, ये यहाँ का लायक नहीं है, उसको फेंक देंगे, बाहर आएगा ही जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दे तन की लदनिया। कहते हैं कि हे आत्मा, कोट्यान कोट युग और जन्मों से इस शरीर का बोझ तू लदते आया है। अभी भी दिन रात जो इस शरीर को ढो के फिरते हैं, मगर हमको पता नहीं
और हम क्यों ढोवे? इसका कारण ये कि मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, इस कारण इसको धोना पड़ता है। इसलिए आप कबीर साहब जी जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, भाई अभी तो जो है इस शरीर रूपी बोझ को फेंक दे, फिर दोबारा जो है संसार में शरीर धारण करके मत आ, नहीं तो फिर 84 का भागी बनेगा। जी कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दे तन की लदनिया, निज व्यापारी नाम का हाटे चल भाई, निज व्यापारी नाम का हाटे चल भाई। कहते हैं कि बाजार में बहुत से दुकान हैं, वो दुकानदार बड़े चोर ठग बैठे हुए हैं। कोई कोई एक एक जो है एक एक गांव में सच्चा व्यापारी रहता, नहीं तो सारे ठगाने वाले होते। कबीर साहब जी आप जागृत देते हुए फरमाते हैं, कोई जो है व्यापारी सच्चा देख के, जो नाम का व्यापारी है, उसके दुकान में चल, वहां झूठाई नहीं हो। जी साध संत गहती भय, गुरु हाथ लगाई। वो कौन सा और ग्राहक कौन से? सारे हम लोग ग्राहक भी बन नहीं सकते, क्योंकि अपने पास दाम नहीं देने के लिए उस दुकान का ग्राहक कौन बनता? साधु और संत जन। और वो गुरु का जो है दुकान, उसके ग्राहक जो है वही होते हैं साधु और संत जन, और दूसरे ने उस दुकान में जाएंगे क्या? नहीं। साध संत गहती भय, गुरु हाथ लगाई। सारा शब्द कछु वस्तु है, सौदा कर भाई। कहते हैं कि इस दुनिया में सब नाशमान वस्तु है, कोई कायम रहने वाला नहीं। जो दिसे सो नासे, परे आज की काल। जितने दिखने वाली वस्तु है, आज या कालांतर से नाश है। कल रहा सो आज नहीं, आज रहा सो दूसरे दिन नहीं रहेगा। इसी तरह नित्य प्रति अदला बदल है, एक दिन कायम नहीं रहते। हवा चलायमान है, पानी खराब है, और पृथ्वी के जो है हलन चलन होता ही है। यहाँ आज इतने बिल्डिंगे दिख रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, ये भी अदल बदल होता ही है। आग गुप्त और प्रकट होता ही। सारी वस्तु जो है चलायमान और नाशमान। एक जो है इसके अंदर में सबका आधार, जिसके आधार से ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, वो शब्द और नाम और सार वस्तु है। गुरु के हाट में वो मिलता है, यानी हट्टी यानी दुकान में मिलता है, और दूसरे जगह में नहीं मिलता। और साध संत गहती भय, गुरु हाथ लगाई। सारा शब्द कछु वस्तु है, सौदा कर भाई। उसका व्यापार कर, तो फिर तेरा व्यापार फायदे में रहे। जी भाव खुला पंचरंग का, बहु करत दलाली। क्या जब उस बाजार में हम जाएंगे, दलाल दौड़ा दौड़ी करते रहेंगे, और वहां पहले जो है बाजार में भाव खुलता है। जब भाव खुला कि दलाल इधर उधर दौड़ा दौड़ी करते रहे। इसके अंदर में 5 तत्वों के 5 रंग हैं, लाल, पीला, सब्ज, हरा और आकाश वर्ण नीला।
जब ये जो है अंतर में बैठ के स्थिर होगा, इन तत्वों के पाते ही रंग खुलेंगे। दलाल होते हैं वो सौदा जमाने वाले। जब भाव खुलता है तो लेने वाले के पास जाएंगे, देने वाले के पास जाएंगे, दोनों का सौदा जमाने का नाम कहते हैं दलाल। जी, जाके हाथ विवेक है कर दे तसवाई। क्या जिसके हाथ में विवेक है, विवेक का मतलब क्या? बड़ा जो चालाक होता है उसको कहते हैं बड़ा बुद्धिशाली, और वो बड़ा जो है अच्छा आदमी, बड़ा आदमी, ये महामूर्ख हैं। समझ, विवेक का मतलब ये सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना, इसका नाम विवेक। जो हमारे अंदर में बुरे गुण प्रकट होते हैं उससे दूर रहना, अच्छे और मालिक के साथ मिलाने वाली जो प्रेम और इश्क प्यार जो है, इसका नाम विवेक है। इस गुण को धारण करे। कोई विवेकी पुरुष जो है सच्चा सौदा करके अपना लाभ उठाए, मूर्ख जो है अपनी पूंजी गमा के चले गए। जी, भाव खुला पंचरंग का बहु करत दलाली। जाके हाथ विवेक है कर दे तसवाई। पाप पुण्य पलरा भय सूरत भय डांडी। ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। पुण्य और पापादिकों का जो है पलन, जहां पाप ज्यादा हुआ उसका वजन ज्यादा होगा, दूसरी पलड़ी उग जाएगी। जहां पुण्य ज्यादा हुआ तो पाप जो है दूर हो जाएगा। सूरत बई डांडी, तो क्या मध्य में जो है कांटा और कांटे का जो डांडी रहती है, वो अपनी चेतन या सुर्त आत्म भाव या चित्त रूपी जो है डांडी हमेशा अपने ख्याल में दोनों नेत्र के मध्य भाग में उस डांडी के साथ अपने चित्त से जो है उस मध्य भाग में स्थिर हो जाएंगे। उस डांडी को इधर उधर हिलने नहीं देंगे। ना पुण्य की ख्याल है ना पाप का ख्याल। इन पुण्य पापों से अलग होके एक चित्त जब हो जाएंगे, हमारा सौदा ठीक होएगा। ज्ञान दुशेरा यानी क्या? एक निर्मल ज्ञान, यानी इधर का भी जो है विवेक से समझना और अंतरीय अनुभव रूपी ज्ञान, बाहर भी जो है किस तरह से ज्ञान से रहना चाहिए, सबके साथ विवेक वर्ताव कैसा रखना चाहिए और अंतरीय अनुभव में अपने ख्याल को किस तरह से लगाना चाहिए, ये दोनों शेर लगावे तब तुम्हारा सौदा होगा। और ज्ञानी बन के उधर ही मग्न हो जाए, भूत जैसा पड़े, तो इधर भी जो है विवेक रखते हुए सबको समाधान और उस ज्ञान प्रकाश होते हुए अंतर में भी उस अनुभव में लीन होवे, तब जो है वो ज्ञानी कहलाता है। और पाप पुण्य बलरा भय सूरत भई डांडी। ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। कर सौदा घर को चले रोका दरबानी। लेखा दे निज नाम का कह का व्यापारी। जब इस तरह जो है दुनिया में संत जन आए, दुनिया से सार शब्द का सौदा करके अपना घर चले, रास्ते में जमराज आके जो है उसने रोका। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये देखो मोर है नाम का। तो जब जकात वो क्या मांगेगा? रास्ता खुला, चले गए अपने देश। दुनिया को जागृत किए और आप उसी जागृत स्थिति में परलोक गए, ना जन्मना ना मरना।
ये संतों का ध्येय और ड्यूटी। कर सौदा घर को चले रोका दरबानी, लेखा दे निज नाम का कह का देव पारी। पानी सी बानी बही गुरु छाप दिखाई, इतना सुन कायल भय जमती सुनवाई। क्या जैसा निर्मल, जिस पानी में मल नहीं रहता, ऐसा निर्मल उनका वाक्य, अंतरुण सत्य शब्द, पानी से बानी बही। हाँ, वो जो है गुरु का मार्ग, गुरु मुखता से उस बानी को प्रकट किया हुआ, गुरु पुत्र में गुरु का शिष्य हूँ, ये छाप बता के। और इतना सुन कायल भय जमती सुनवाई। हाँ, उस बानी मैंने गुरु से सुना, गुरु से अभ्यास करके गुरुमुखता से प्रकट किया, ये मैं जा रहा हूँ। इतना सुनते ही साथ जमराज डर के बाहर अलग हो गए, इसको पकड़ नहीं सकते। संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी, कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। इस तरह संसार को त्याग के संत जन जाते समय में खुशी से, जैसा सोने में सुहागा और जो है एक ऊपर जो है रत्न जड़ित हो जाए, उसकी कितना शोभा आता, इसी तरह उस सतलोक में सतपुरुष के सामने जाके संत खड़े हो गए। जी, संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी, कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। कहे कबीर बैठा सही सिख ले हमारी, काल कल्प व्यापे नहीं यह नफा तुम्हारी। इसलिए कबीर साहब जी जागृत और होका दे के कहते हैं कि तुम हमारे पास बैठो और ये शिक्षा ले, और तुम ऐसा सौदा करके तुम भी फायदा उठा के चले जाओ। और कहे कबीर बैठा सही सिख ले हो हमारी, काल कल्प व्यापे नहीं यह नफा तुम्हारी। डूबिया जल बिच मरता प्यासा, डूबिया जल बिच मरता प्यासा। धोबी जो है सारे आदमी या दुनिया के कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए पानी में खड़ा होकर धोते रहते। अकस्मात उसको प्यास लगी और आप खुद पानी में खड़ा है, विचार करता है कि ये कपड़ा जो है मैं धो के पानी पी लूं, और वो कपड़ा धोया तो दूसरा कपड़ा धो के पानी पी। इसी तरह जो है प्यासा ही गया मगर पानी नहीं पिया। इसी तरह जो हम भी जो है एक तरह के जो है धोबी हैं, और इस संसार रूपी जल में हम खड़े हुए, हमारा मन रूपी मलिन कपड़ा है और तृष्णा रूपी इसके अंदर में प्यास है। तो पानी जब तक ये पिएगा नहीं तब तक जो है प्यास बुझेगी नहीं। आप शायद हाथ में भी जो है गिलास भर के ले लो और पानी 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 रटन करते रहो, क्या प्यास बुझेगी? जब पियोगे तब प्यास बुझेगी। इसी तरह जो है मैं आज करूंगा, कल करूंगा, अगले साल में देखूंगा, कुछ दिन के बाद देखूंगा, आगे बुढ़ा होने के बाद देखूंगा, फलाना ये देखूंगा, देखूंगा दिखाते रह गए, करना कराना कुछ भी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। कल के ऊपर जो डालता है
वो समझो कि बिल्कुल अज्ञान है। कल तुम्हारा और कल का रहना भरोसा क्या है? एक श्वास अंदर का अंदर रह जाए, डॉक्टर लोग अभिप्राय देते हैं कि इसको हार्ट फेल हो, बाहर का बाहर ही रह जाए तो खत्म मामला। इतना जो है क्षण भंगुर और नाशमान इस शरीर का आयुष्य होते हुए आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, अगला जन्म, फलाना, ऐसे वैसे कोई ना कोई मन के ख्यालात के पीछे लगते और इस जो है पानी में खड़े हो के भी आप प्यासा मर जाओ। जी, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खाता। पानी में खड़ा है मगर अपनी मूर्खताई से पानी पिया नहीं जाता, और जल निर्मल है, पीने लायक और इसी के लिए है, मगर ये नहीं पीता। बाहर तृष्णा के पीछे लगता, बाल बच्चे, कुटुंब कबीला, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, तो पीटा, इसमें अपना आयुष्य को बर्बाद। उसमें कभी सुख मिला ही नहीं, वो मृग तृष्णा है। पैसे में सुख है, सोचो कि पैसे में सुख होता है तो सबके पास भी वो सुखी होना चाहिए। वो गरीब के पास रहे तो भी वैसे ही रहे, श्रीमंत के पास है तो भी वैसा ही रहे, राज खजाने में पड़ा है तो भी ऐसा ही, और चोर और जुगारियों के पास है तो भी ऐसा है। तो क्या उसमें सुख है? हम माने हुए हैं सुख, उसमें सुख नहीं। इसी तरह सारे पदार्थों में हम सुख माने हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं। आप सोच लो, स्त्री आदिकों में सुख है, मानने का नाम सुख है, वास्तव में उसमें सुख नहीं है। पुत्र आदिकों में सुख है, आप सोच लो कितने ही जो है जिसके पुत्र हैं रोज जो है पिता को बराबर पूजा करते हैं, वो रोते पीटते हैं, जिसको नहीं है वो भी रोते पीटते हैं। तो वो सुख ही होता तो रोना पीटना क्यों होता? तो ये सारे सामान दुखदायी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। सारा संसार दुख रूप है, एक नाम के आधार पर जो है वही सुखी है, बाकी सब दुख का मूल है। और जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खाता। अपने घट के मरम न जाने, करे धुबियन के आशा। कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर में वो चेतन रूपी आत्मा हमेशा के लिए कायम होते हुए इस घट के अंदर में क्या क्या वस्तु, कौन कौन से स्थान में कौन कौन सी शक्ति है, उसका रूप कैसा है और कितना जो है उसका जो है अगम्य और स्वरूप और जो है कीमत है, ये न समझते हुए बाहरी इंद्रियों के भोग वशात स्त्री आदिकों के साथ प्यार लगा के अपना आयुष्य को बर्बाद किया। हर एक जो है शास्त्रकार और महात्मा यही कहते हैं, भाई तेरा तू समझ। अब आप विचार कर लो कि कोई अपना आप समझता है, कोई पैसे को समझता, कोई स्त्री को समझता, कोई घर को समझता, कोई मकान को समझता, कोई बड़ाई को समझता, कोई राव साहेब बनता, कोई राव बहादुर बनता, इसी को ही समझा मगर तेरे को नहीं समझा। तू कौन है ये नहीं समझा। कोई ब्रह्मा को समझा तो कोई विष्णु को समझा, कोई देवी को समझा तो कोई फलाने को समझा, ये बाबा दूसरे को समझा ना, तू सारे को समझने वाला तू कौन है, इसका ख्याल नहीं हुआ। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अपना समझ से दूर हुआ, माया ही भी समझ रूपी धोबिन के पीछे लग गए। वो धोबिन जो है इसको क्या है, जैसा जो है गधे के जैसा काम लेती है। अपने घट के मरम न जाने, करे धुबियन के आशा। छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा। क्या
उसमें इस संसार रूपी बंधन और मायावी पदार्थ के साथ संबंध होने के कारण से वो मायावी पदार्थ संयोग और वियोग होने से एक सेकंड मात्र में राजा से भी अपने आप को बढ़ के मान के सुखी समझता और दूसरे सेकंड में रोने पिटने के लिए तैयार होता, कभी कुछ कभी कुछ। यही जन्म भर हुआ, यह आगे ही नहीं, जब से जन्मा तब से खुशी रंज, कभी रंज तो कभी खुशी, कभी प्रेम प्यार तो कभी विरोधता, इसी में इसका आविष्य गया। और छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होया उदासा, आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फासा। जैसा एक मकड़ी कीड़ा होता है, अपने ही पेट में से तंतु निकाल के एक जाला तान देता और आप ही उसके अंदर में फंस मरता। इसी तरह आप ही अपने हृदय से एक संस्कार, एक ख्याल उत्पन्न किया, मेरे को ये चाहिए और इससे मैं सुखी होऊंगा। एक संस्कार इसके हृदय से उठा, उसके कर्म में ये प्रवृत्त हुआ, कर्म करने का जो है मेहनत और प्रयास उठाया, आखिर वही कर्म ने इसको बांध दिया, जन्म भर उसी में कैद रहा। अंत समय में वही कर्म जो है इसको जमदूतों के हवाले किए, फिर आगे 84 का भागी हुआ। सोच लो सारे ही आपके अंदर से ही ये कर्म उठते हैं, रस्सी जो है बटा जाता और आपके ही गले को वो बांध देता, और तो दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप अपने हृदय से कर्म न उठाते हुए, संकल्प न उठाते हुए, केवल उस मालिक का याद रूपी एक नाम का ही याद उठाओ और बाकी सब भूल जाओ, तब वो मालिक सच्चा है और शाश्वत है, और आप भी जो है सच और शाश्वत रूप में लय हो जाओगे, ना जन्म है न मरण। जी, आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फासा। अपने आप ही रस्सी बांटा, अपने गले में डाला, आप ही फांस के मर। जी, सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा। क्या कहते हैं कि सत्य जो है साधन, उसकी तलाश नहीं करता। जब तक जो है सच साबुन लेके इस मन रूपी मलिन कपड़े को घिसेगा नहीं, यानी चेतन शक्ति और नाम का संघर्ष मन के साथ जब तक नहीं होगा, तब तक जो है इसके दोष दूर नहीं हो सकते। और वो साबुन कहाँ मिलता? तो संतों के पास है, वहां ये जाता नहीं। बाहर जो है यही काला साबुन, पीला साबुन ये ढूंढता। और सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। क्या नित्य प्रति ये सत्संग भी कर लेता और अपने आप को कुछ न थोड़ा बहुत जो है भक्त भी मान लिया, मगर अंदर जो है आपके हृदय के अंदर में जो अनादिकाल के जो संस्कार बैठे हुए, जो मन के दाग हैं, वो नहीं निकलते। सत्संग सुन लेगा, उसी टाइम के लिए हाँ करके मुंडी भी हिला देगा, सब कुछ करेगा, मगर संस्कार बीज वासना जब तक नहीं मरेगा, तब तक जो है इसकी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगी, तब तक उस मालिक के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। और दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। अभ्यास भी करते हैं, साधन भी करते हैं,
नित्य प्रति नाम स्मरण भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, होते हुए भी वो पहले पिछले जो दाग हैं कोट्यावधि जन्मों के, वो नहीं दूर होते। जब तक वो बीज वासना दूर नहीं होंगे तब तक आपको भजन भी करने नहीं देंगे। हर एक भजनानंदी पुरुष से बात करो तो वो यही कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बाहर दौड़ता, मेरा मन नहीं लगता। इसका कारण क्या? तुम्हारा मन के अंदर में अंदर टिकने की शक्ति नहीं है, पिछले संस्कार रूपी पाप वासना है, इसलिए वो लेके बाहर आ जाता। सारे पापों से रहित होना ही एक स्थिरता ही का नमूना है। जब तक पाप वासना है मन खड़ा नहीं हो जाएगा। जैसा एक जो है समुद्र के अंदर में नौका छुटा हुआ और तूफान हवा है, उस हवा के कारण से नौका मर्जी जैसा जो जिधर भी जाएगा और डूबेगा। इसी तरह जो है इस संसार रूपी समुद्र में आपका जीवन नौका है। मन इंद्रिय भोगादिक जो है वो बादल और तूफान हवा है, वो जो है इस जहाज को हिलाते रहता है। तुम्हारा मन बाहर मुख होकर भोगों का चिंतन करते रहता, अंदर आने वाला कम। इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदर मन को जब तक स्थिरता ही न मिले, मन खड़ा न होए, तो अंदरी शक्ति से मिले कौन? जिस मन में अंदर मिलना है वो बाहर है। इस बात से आप फरमाते हैं कि अंदर खड़ा करके उस मालिक के यानी चेतन के साथ मिल जाओ, तब मन के दोष दूर होंगे। जी, एक रति को जोरा लगावे, छोड़ दिए भरमासा। क्या हम ये मायावी पदार्थों के सुख और बड़ा ये द्रव्य संपदा और जो है स्त्री पुत्रादिकों की सुख एक रत्ती मात्र है। क्या कहते हैं? हरणी पाद मात्रणम मौन से जगत प्रिया, सुख बिंदु मात्रणम दुख पर्वतम मेवचा। दुनिया ये सुख का जो है कितना है? एक बिंदु मात्र, क्षण मात्र है। और दुख कितना? पर्वताकार। ऐसा जो है रत्ती मात्र सुख के लिए हम सर्वस्व अपना आयुष्य बर्बाद करके जा रहे हैं, अमूल्य आयुष्य। और एक रति को जोरा लगावे, छोड़ दिए भरमासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। क्या हमेशा जो है अक्षय पात्र इसके पास होते हुए ये उपवास मारी यानी उपास से मर रहा? जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। अकेला सोई तन जाने, दूजो कौन हाल पहचाने। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि बाहरी किसी पदार्थ का प्यार और मोह और लगन लगी है, उसका भी जो है दूसरा कोई जानना कठिन हो जाता है। जिसके अंदर में उस मालिक का प्रेम और प्यार और इश्क लगन लगी हुई है, उस गति को वो जान सकता या जिसने लगाई है वो जानता, दूसरे को पता नहीं लगेगा। इसी तरह गुरु नानक को जब जो है इश्क लगी, उनका शरीर क्रश हुआ, शरीर सब जो है पीला रंग। उनके पिता ने मर्जी जितना जो है उस टाइम में जिधर उधर से बड़े बड़े वैद्य राज्य वैदाधिक ला के जो है उनको औषध दिलाने का प्रयत्न कराए। कोई आया तो कड़ू चिरायता, कोई आया तो कुछ, कोई आया तो कुछ।
जो आया वो दवा देते ही गए, कंटाल गए। एक दिन कहीं से जो है बड़े नामचीन वैद्य को उसके बाप ने बुलाया। वो आके उनका हाथ पकड़ के नाड़ी देखने लग गए। तब गुरु नानक कहते हैं कि हे वैद्य, तू अपना रोग का इलाज तो जानता ही नहीं और दूसरे का रोग का तू क्या जानेगा, तू अपना जा जिधर से आया हो। इतना कहते साथ बाप को गुस्सा आया। मैं कितने पैसे और कितने कष्ट से कहीं कहीं से जो मैं वैद्यों को लाता हूँ, ये दवा सहित नहीं लेता, ऐसा ऐसा करके बाप उनके साथ झगड़ा किया। उनकी बहन थी कि वो जानती थी कि ये कोई और पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, और बाप को जो है इसका भेद पता नहीं और यहीं रहने से इनका भजन बंदगी बनेगी नहीं, बाप इनके साथ विरोध करेगा। तब कहती है कि तुम हमारे घर चलो। तो आपने बहन के साथ जो है बहन के घर गए। इसी तरह जिसके हृदय में वो सत्य के साथ लव लगती है, जिसने लगाई है वो एक वो जानता और जिसके अंदर में लगी है वो जानता, दूसरों को क्या पता। ये जाके लगी कोई तन जाने, बूझो कौन हाल पहचाने, है कोई भेदी भेद बतावे, कैसे बिरहिन दिवस गवावे। क्या इस विरह में आहोरात्र जिसका जो है चित्त लगा हुआ है, वो विरहिन कहती है कि मेरे इस विरह का भेद और मेरे को शांति मिलने जिस जो है संदेश से मिले, ऐसा कोई भेद बतलाने वाला कोई है? कोई कुछ बताता तो कोई कुछ हो। कोई बताते हैं परमात्मा यहाँ नहीं बद्री नारायण में है, दूसरा कहता रामेश्वर में है, तीसरा कहता पंढरपुर में है, चौथा कहता फलाने काशी में है। यही हुआ, मगर मेरा भेद कोई नहीं जानता। मैं जिस परमात्मा के इश्क में और प्रेम में मग्न हूँ, मेरे आहोरात्र विरह आग रूपी जल रही मेरे हृदय, इसको शांति देने वाला कोई नहीं, लंबे का परमात्मा बता दे। है कोई भेदी भेद बतावे, कैसे बिरहिन दिवस गवावे, मार्ग दूर पथिक सब हारे, उतरन को भवसागर पारे। ये सुलभ और नजदीक मार्ग होता, सारे ही दौड़ दौड़ के वहां जा सकते, बहुत कठिन है, कितना देश लंघना पड़ता। हमको थोड़ा सा सत्संग जो है कहीं दूर हुआ तो हम कहते हैं कि इतना दूर कैसा जाया जाए। अब ये जो है सतलोक सचखंड पहुंचना है, कितना देशों को लंघ के जाना पड़ेगा। उन देशों का एक अंश मात्र भी ये देश नहीं, ऊपर के देशों के विशालत्व में देखा जाए तो उन देशों का एक अंश मात्र भी नहीं। अब इन सारे देशों को लंघ के इस आत्मा को सतलोक सचखंड पहुंचना है, इतना लंबा चौड़ा रास्ता है। और मार्ग दूर पथिक सब हारे, क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति ये भी मार्ग चलने के लिए प्रयत्न किए, मगर पीछे मुड़ के अपना घर पहुंचे और वहीं बैठ गए, डेरा लगा, आगे नहीं जा सकते। मार्ग दूर पथिक सब हारे, उतरन को भवसागर पारे। सभी ने प्रयत्न तो किया, मगर माया जाने दे तब न। क्या कहते हैं कि कनक और कामिनी दोनों बड़ी तिखट जाल, जाते हैं हर मिलन को तो बीच में डाली मार। या पैसे ने घेर लिया या स्त्री ने घेर लिया, जाना कहाँ।
ये उकठा पेड़ पीछे जो माली, घायल फिरो भाई मतवाली। क्या मैं एक सूखी हुई पेड़ हूँ? उस मालिक का दर्शन और उस मालिक का संदेशा मिल जाए तो ऐसा होगा मैं फिर हरी भरी हो जाऊं। अब मेरा जो है विरह रूप आग से मेरा हृदय इतना तपा हुआ और घायल फिरो भाई मतवाली। मैं घायल होके जो है उस पागल होके फिरती हूँ। ये उकठा पेड़ पीछे जो माली, घायल फिरो भाई मतवाली। एक तो लागी प्रेम की घासी, दूजे सहो जात उपहासी। अब अंदर तो जो उस मालिक के साथ लव लगी है, ना भूख ना प्यास ना नींद ना और कोई दुनियावी ख्याल ना शारीरिक सुख की आशा। एक ही आशा है उस मालिक का दर्शन, ये प्यास है। और बाहर दुनिया की उपासना, उपहास, निंदा, स्तुति, चुगली दुनिया के सारे सहन करने पड़ते। इधर सारी दुनिया मेरे को पागल और जो है हंसी मस्करी उड़ा के मेरे को निंदा करते हैं, सब कुछ कष्ट देते हैं। इसको भी सहन करना है। वो अंदर मालिक नहीं मिलने का कारण उधर लव लगी, उधर भी सहन करना। ये एक तो लागी प्रेम की गासी, दूजे सहो जात उपहासी। लागी लगन तरे नहीं तारे, क्या करे औषध वैद विचार। अब जो है वो एक बार लगन लग चुकी, अब मैं भी ना तोड़ सकती हूँ, ना मेरे से वो छुटता है, ना दूसरा कोई जो है इसको छुड़ा सकता। प्रति ब्रह्मा भी अवतार लेके आवे, इस ख्याल से मेरे को दूर करने के लिए नहीं हो। वही तो बेचारे डॉक्टर इसको क्या कर सकते? जी लागी लगन तरे नहीं तारे, क्या करे औषध वैद विचार। पलटू दास लगी तन मेरे, घायल फिरे और बहु तेरे। कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर में उस प्रेम और इश्क लगी हुई है और मैं घायल और पागल होके फिर मेरे जैसे और भी जो है जिसको लगे वो भी ऐसे होंगे। पलटू दास लगी तन मेरे, घायल फिरे और बहु तेरे।